मजदूर इसलिए इस दिन को मनाता है कि कभी मजदूरों को 20-20, 24-24 यानी कि पलक झपकने के लिए भी जगह नहीं थी। 1-2 घंटा मुश्किल से सोकर जो लोग बेकरी बनाते थे, यूरोप के अंदर बिस्कुट वगैरह खाते हैं, बेकरी का काम ज़्यादा है वहाँ, डबल रोटी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, रोटियाँ भी उसमें बनती थी। तो ये जो फैक्ट्रियों में काम करते थे वो लोग दिन रात काम करते थे, मुश्किल से 2-3 घंटे सो पाते थे। इसी प्रकार से मोतियों का काम आजकल हमारे देश में ये है कि जैसे चमारी जूती बनाता है जातिवाद के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े कारखाने जब लगे थे उनमें जो मोची काम करते थे उन लोगों ने भी संगठित होकर ये आवाज उठाई थी, उनको भी ज्यादा काम करना पड़ता था। मिस्त्री मजदूर मिस्त्रियों को ज्यादा काम करना पड़ता था, 22-22, 23-23 घंटे। तो ये बात महत्व की है, समझने की है कि एक ऐसा 134 साल से और पीछे अगर हम चले जाएं, 1820 साल पीछे 1866 में, ये 1866 की स्थिति है। 150 साल पहले की दुनिया पे ये स्थिति है, ये समझने की बात है। अगर हम उन दिनों पैदा हुए होते तो हमारी भी ये स्थिति नहीं होती। हम यहाँ बैठ के मई दिवस का कोई भी सभा नहीं कर सकते थे, और कोई जिस प्रकार से आप मजदूर हैं, मनरेगा का मजदूर है, बात कह सकता है। लेकिन पहले इस प्रकार का आप कहीं मजदूरी करते, चाहे वो सिनाई की मिस्त्री करते, चाहे किसी कारखाने में मजदूरी करते, तो आपको निश्चित तौर पर 20-20, 22-22 घंटे काम करना पड़ता। ये स्थिति थी पहले। अगर हम उस दौर में जिंदा होते तो, इसलिए मजदूरों ने आवाज उठाई थी ये कि काम के घंटे कम करो। किसी ने कहा 12 करो, किसी ने कहा 10 करो। आखिर तक 10 घंटे की बात रही थी। अगर 10 घंटे काम, सुबह वक्त से उठो, शाम तक 12 घंटे, यानी कि दिन निकलते ही और दिन छिपते ही 12 घंटे काम करना पड़ता था मोटे तौर पर। यह मांग किसी ने कहा अगर सुबह से लेकर शाम तक काम करो, जैसे अभी भी बात है, ये 12 घंटे बनते हैं। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा, मजदूरों ने कहा कि नहीं, 10 घंटे की मांग पर कुछ आंदोलन हुए, मजदूर यूनियनें बनी यूरोप के अंदर, मुख्यतः अमेरिका के अंदर। लेकिन ये चलते चलते ये बात आई मजदूरों की समझ में कि नहीं, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने परिवार के लिए, ये समझ में आई। ये जो मजदूरों के नेता थे उन्होंने बताया कि मांग 8 घंटे की होनी चाहिए और 8 घंटे आराम के होने चाहिए और 8 घंटे अपने परिवार में बिताने चाहिए, बाल बच्चों के साथ। ये एक दिमाग में लेके, विचार लेके मजदूर खड़े हुए। और उन दिनों की एक बहुत बड़ी यूनियन ने, जो राष्ट्रीय मजदूर यूनियन थी, उसने सभी मजदूरों को इकट्ठा करके और 1 मई 1886 का, 1 मई 1886 जगह जगह आपको सुनने को मिलेगा। अमेरिका के शिकागो शहर में उस यूनियन ने पहले फैसला किया कि 1 मई 1886 से हम जहां काम करेंगे वो 8 घंटे की वैधता को लागू करो, यानी कि आप 8 घंटे से ज्यादा काम मत करो। मालिकों को कहो हम और काम नहीं करेंगे, और सरकार को कहो कि कानून बनाओ 8 घंटे की ड्यूटी का। ये था मुख्य बात। जो नए साथी हैं और जो पुराने साथी हैं उनको इस ढंग से बात समझ लेनी चाहिए कि 1 मई 1886 में लाखों मजदूरों ने जगह जगह हड़तालें की। मुख्यतः शिकागो में हड़ताल हुई और 4 मई 1886 को जब 3 दिन हो गए हड़ताल को चलते चलते, मजदूरों के ऊपर बम फेंके गए
एक दो सिपाही मरा, कुछ मजदूरों को चोटें आई और 4 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। वो 4 ये जो बार बार हम कहते हैं फिशर सफारकंद, ये जो 4 आपको दिखाई देते हैं, इनको फांसी की सजाएं हुई, लेकिन मजदूर आगे बढ़ता रहा, हड़तालें करता रहा और अंततः ये 8 घंटे का कानून बनाया गया और धीरे धीरे सभी जगह लागू हुआ। अब हम ये 1 मई 1886 से लेके इसीलिए मनाते हैं। उनके बारे में कहते हैं कि वो अगर नहीं लड़ेंगे तो बच नहीं पाएंगे, उनको संदेश दे रहे हैं। एक मामला चला हुआ पुलवामा का, जिसमें संदेश फौजियों की हत्या हुई और उस मामले को इतने हल्के में लिया गया, उसकी आज तक कोई जांच नहीं है। सरकार ने खूब फौजियों का नाम लेकर वोट बटोरे और खूब वाहवाही लूटी। बालाकोट स्ट्राइक का भी मोदी जी ने जिक्र किया और अभी भी 10 जो हमारी बहनें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनका धरना जंतर मंतर पे चला हुआ है। वो कह रही है कि बहुत बड़े माफिया, बहुत बड़े जो अध्यक्ष हैं कुश्ती प्रतियोगिता के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगाया है। सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। सरकार ने जो मंत्री, बड़े बड़े कांडों में लिप्त हैं, जिस पर 38 हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं और ये पता नहीं कितने बड़े अपराध किए हैं, सरकार उनको बचाने में पुरजोर प्रयास कर रही है। और सर मोदी ने कहा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मोदी ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। वो सामने से दिखाई देने लगा है, ना पुलिस काम कर रही है, ना कोर्ट की हिम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद एक FIR दर्ज हुई है, लेकिन आज तक उस मंत्री का बाल भी बांका नहीं हुआ है। वो कहता है कि मैं अध्यक्ष पद पर रहूंगा। और यहाँ किसान आंदोलन में जितने भी खाप पंचायतें हैं, वो कह रही है कि हम इन महिलाओं के, बेटियों के साथ हैं, ये मेडल लेकर आई हैं, देश का सम्मान किया है। और इधर बहुत सारी पार्टियां भी आ रही हैं, केजरीवाल भी आए हैं वहां धरने में, रावण भी यूपी से आए हैं और लगातार ये धरने चले हुए हैं। और आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, मजदूरों के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमें निर्णय लेना चाहिए कि मजदूरों की ज़िंदगी के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 2 नारे लगाते हुए, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।